नमस्कार। आइए बात करता हूँ आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली तक पहुँचने वाली लगती है, यानी कि जहाँ प्रथम कट होता है ये व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता के लिए जाना जाता है। लेकिन उंगली की गहराई जब ज़्यादा हो तो व्यक्ति गलत डिसीजंस ले सकता है, यानी कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं पर आपको ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी से आपको बचना होगा और बहुत सोच विचार करके निर्णय लेने होंगे। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर हैं। प्रथम पर्व पर यदि देखता हूँ तो निश्चित रूप से आपका मानसिक पर्व पर बहुत बड़ा कट का निशान है, जो आपकी जल्दबाजी से, जो आपकी मानसिक गलत निर्णय लेने के कारण आपको कोई भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा प्रथम पर्व पर जो कट है ये अच्छा नहीं कहलाता। सेकंड पर्व पर अभी किसी भी प्रकार के कोई व्यवहार में खराबी के संकेत नहीं है और यहाँ थर्ड पर्व पर किसी प्रकार से धन के आगमन नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के लिए। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ के लिए, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ परिवार से किस तरीके संबंध आप रहने वाले, इन चीज़ों के लिए देखा जाता है। यदि इसको देखता हूँ तो जहाँ मैंने आपका प्रथम पर्व यहाँ आपकी कनिष्ठा उंगली पर कट था, वहीं आपकी सूर्य की उंगली पर भी कट है। यानी फिर मैं आपको वही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने जल्दबाजी से किसी भी चीज़ में ठहरें, आवेश में आकर, क्रोध में आकर कोई गलत डिसीजन ना लें, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और वो नुकसान भी आपके फादर के द्वारा ही आपको होगा, यानी कि वो आपको सपोर्ट करना बंद कर दे, ऐसा हो सकता है। अभी आंखों के रोग की कोई भी बात नहीं है, किसी भी प्रकार के यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र के लाभ नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व की और ये पर्व है आपका यहाँ शनि का पर्व। अब देखिएगा, जहाँ आपके दोनों उंगलियों में कट के निशान मिले वहीं आपकी इस उंगली के फर्स्ट पर्व में ही निशान मिले हैं, यानी प्रथम पर्व पर यहाँ पर भी लगातार आपका कट का निशान आया। ये वो चिन्ह है जो आपको रोगों का सामना करा सकता है। फिर वही बात है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी से बचना है, वरना आपको धन का नुकसान होना और साथ ही साथ स्वास्थ्य का नुकसान होने के संकेत भी दिखाई देते हैं। तो ये मानसिक पर्व लगातार खराब है और चौथा भी बृहस्पति का जो मानसिक पर्व है वो भी यहाँ पर खराब है। जब मानसिक पर बृहस्पति का चौथा खराब हो जाए तो इसे कहते हैं भगवान की कृपा आसानी से ना मिलना। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर जब इस प्रकार की रेखाएं हो जाएं तो ये होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर ये व्यक्ति, मैंने कितनी बार देखा है कि जब सेकंड पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं हो जाती हैं आपके जो है बृहस्पति के सेकंड पर्वत पर जब ज़्यादा रेखाएं दिखाई देने लगे तो पत्नी के साथ संबंध खराब होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध भी अवश्य होते हैं और यदि प्रेम संबंधों से विवाह हो जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टकराव का सामना होता है। तो ये अच्छे चिन्ह यहाँ वर्तमान में यहाँ पर नहीं हैं। तो आपके मानसिक पर सभी पीड़ित निकले। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा खर्च की स्थितियों को दिखलाने वाला, यानी कि व्यक्ति खुले हाथ खर्च ज़्यादा करेगा और धन के आगमन उसके पास कम आएंगे। आइए बात करता हूँ, ये वर्तमान की बात है, सारी उम्र की बात नहीं है। बुध पर्व को देखिएगा, बिल्कुल भी बुध पर्वत पर कोई भी रेखा नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि बुध पर्वत पर कोई खड़ी रेखा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह हो जाता है तो उसको कह देते हैं भाई ग्रहण हो लग गया, यानी पहले तो हाथ में रेखा ही ना हो, उस पर ग्रहण हो लग जाए, यानी पहले तो धन के आगमन ही ना हो और धन के आगमन हो जाए तो उन पर भी ग्रहण लग जाए। कुल मिलाकर जब सम पर्वत होता है और उस पर कोई भी रेखा नहीं खड़ी होती हो तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं से धन का आगमन वर्तमान में बना हुआ है। ये वर्तमान तक का बोल रहा हूँ, आगे भगवान करे, ईश्वर करे, इन पर अच्छी सुंदर खड़ी रेखाएं प्राप्त हो और आपके धन के आगमन मजबूत बने। मैं बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। ये सूर्य के पर्व पर छोटी छोटी रेखाएं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इतना भर योग है कि आपको कई जॉब का परिवर्तन दिखला सकती है, दिलवा सकती है। यहाँ पर इस प्रकार का संकेत दिखलाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत ही राजनीतिक कार्यों से भी लाभ नहीं और यहाँ राज्य कार्यों से भी लाभ नहीं है। कुल मिलाकर कुछ बड़े लोग आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, बस इतना आपके जीवन में जरूर रहेगा। और ये यहाँ पर माइनस रूपी रेखाएं, यानी जिसको कहते हैं भाग्य पर ये रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में भूचाल ला देती है, यानी कि व्यक्ति कहीं भी भाग्य का सपोर्ट व्यक्ति को वर्तमान में नहीं है। जब मैं इस भाग्य की बात करता हूं तो मैं आपके कर्म से कमाने वाले धन की बात करता हूं। अभी यहाँ पर वो किसी भी मजबूत स्थिति में दिखलाई नहीं देता।
चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व भी यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ से बस योजनात्मक रेखाएं दिमाग में चल रही हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में ना तो किसी प्रकार का मकान बना सकती हैं उसके जीवन में। अभी की स्थिति की बात कर रहा हूँ, अभी 2005 साल तक यहाँ कुल मिलाकर आप अपनी आमदनी से कुछ भी स्थिति खड़ी नहीं कर सकते। लग्जरियस जीवन भी नहीं, साथ के साथ वाहन भी नहीं, साथ के साथ मकान भी नहीं। अब बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में। देखिए कितनी सारी बेलदार रेखा आपकी और इसके साथ कटी फटी रेखाओं का ये चिन्ह, ये बहुत ही दूषित चिन्ह यहाँ पर आपके मौजूद हैं, जो आपके स्वास्थ्य खराब के संकेत के साथ साथ आपके गलत निर्णय, आपके पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा खराब संबंध और ये इस तरह की स्थितियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का भी, और साथ ही साथ आपके अगर विवाह हो जाए तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी यदि वो रेखाएं उस समय तक भी ऐसी बनी रहती हैं। तो अब बात करते हैं हम आपके मंगल पर्व के निम्न की। यहाँ निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली इन रेखाओं का संबंध भी कोई विशेष संबंध मजबूत नहीं है। इनमें यहाँ सर्जरी चिन्ह भी बने हुए हैं, एक्स के चिन्ह भी बने हुए हैं। सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है पीड़ात्मक चिन्ह बने हुए हैं, यानी आपके कर्म के द्वारा आप कर्म करने का प्रयास करते हैं, टूट जाता है, चलते हैं 2 कदम फिर बिखर जाता है। यहाँ पर ये योजनाएं लगा कर रहे हैं, भागदौड़ बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके फल यहाँ पर नगण्य के रूप में वर्तमान में विराजमान हैं। मैं बात करता हूँ आपकी लहरदार बुद्धि रेखा के बारे में। लहरदार बुद्धि रेखा व्यक्ति को और शुरू में बन जाए उसमें दीप, यानी कुल मिलाकर पहले तो सोच में ही समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, उसके बाद लहरदार बन जाए तो व्यक्ति यहाँ कहीं भी अपने आप के सही डिसीजन पर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता। आखिर में 2 मुखी रेखा थोड़ी सी खुल जाती है और जाकर सूर्य पर्व के नीचे संबंध बनाए व्यक्ति गुप्त संबंधों को सारी उम्र दबाकर अपने साथ दफन हो जाता है। और कुल मिलाकर के ये रेखाएं जब इस तरह खुलती हैं तो लव मैरिज के संकेत भी बनाती हैं। तो ये इस तरह का संकेत है जो बुद्धि की अस्थिरता को बुद्धि रेखा आपकी नज़र आती है। यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत किसी भी मुकदमे झगड़े इस तरह के योग को नहीं दिखला रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत को देखिएगा, यहाँ पर कोई भी डिप्रेशन का योग नहीं, यहाँ पर कोई मानसिक स्थिति खराब होने का योग नहीं। कुल मिलाकर के यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई विशेष यात्राओं का योग भी नहीं। यहाँ पर ये रेखा देखिएगा, इसको टूट टूट कर चलती है, 4 कदम आगे चलते हैं, 3 कदम पीछे हो जाते हैं। अभी इस रेखाओं को मैं यहाँ व्यापारिक रेखा नहीं कह सकता, सिर्फ शुक्र पर्व से निकलने वाली ये रेखा है जो परिवार से आपको कुछ संसाधन दिला रही हैं। इतनी रेखा कह सकता हूँ, इनसे कोई विशेष व्यापारिक योग यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है, यानी परिवार से संसाधन आपको मिल रहे हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में अन्य रेखा। ये आपकी रेखा यहाँ पर भाग्य रेखा है और इसके बीच में छोटा सा नक्षत्र भी बना। आगे जाकर डिवाइडेशन 25 वर्ष के बाद 35 वर्ष के बाद ये 2 रेखाएं हो गई सपोर्टिंग, यहाँ बराबर बराबर, और यानी कुल मिलाकर यहाँ ये कर्म रूपी रेखाओं के रूप में है। अभी इनको मैं भाग्य रेखा नहीं कर सकता। ये ऐसी रेखाएं जब हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में कई बार नौकरियों को चेंज करने के योग बन जाते हैं, ऐसा इनसे बोला जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके अंगूठे के बारे में। अंगूठे का भी मानसिक पर्व बहुत ज़्यादा पीड़ित निकला। यदि आप इसको देखें तो इसका प्रथम पर्व मानसिक बहुत ज़्यादा पीड़ित, सेकंड भी पीड़ित, यानी कि मानसिक स्थिति पर आपको यहाँ भी नियंत्रण रखना होगा। लग्जरियस जीवन की तरफ आकर्षण ज़्यादा, और यहाँ पर कर्म से कुछ लाभ मिलने के संकेत नहीं। इसके बाद देखिएगा शुक्र का पर्व आपका। शुक्र का पर्व यदि आप देखते हैं तो इस समय मार्वल्स चटकदार रेखाएं यहाँ पर हैं जो किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा सहयोग आपके जीवन के अंदर नहीं कर रही हैं। तो ये इस तरीके से आपके हाथ का पढ़ने का तरीका हुआ, इसमें से सवालों को खोजने का तरीका और उनको जवाब देने का प्रयास में करने वाला हूँ। तो चलिए, आपने कहा सबसे पहले फैमिली सपोर्ट एंड पेरेंट्स हेल्थ। पेरेंट्स हेल्थ पेरेंट की जन्मपत्री से या पेरेंट्स के हाथ से पता लगेगी। यहाँ आपकी सेहत की मुझे ज़्यादा चिंता है, अभी मुझे पेरेंट्स से ज़्यादा तो आपकी सेहत की चिंता है। तो कुल मिलाकर के फैमिली सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है वो अभी आपके पास में पूरी तरीके से बना हुआ है। फादर सपोर्ट के लिए आपने कहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि आपके सभी प्रथम पर्व यहाँ पीड़ित हैं। मुझे चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी बातों की अवहेलना करें,
आपको वो कहें भी छोटा ही काम कर लो, बड़ा काम मत करो, इतनी चीज़ें कर लो, आपने बता नहीं मैं तो करूँगा ही नहीं, या कोई और प्रकार की जिद करें, कैसी ना कैसी जिद करके आप स्वयं अपनी तरफ से पिता से संबंध खराब कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे संकेत हैं, उनके सपोर्ट में कोई कमी नहीं है। कैरियर में अभी देखिए, आपको कोई डराने का मुझे हक नहीं है। 25 साल की आपकी उम्र है। 25 साल की उम्र में बहुत सारी रेखाएं अदल बदल कर जाती हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान के हिसाब से मैं जहाँ तक देखता हूँ तो लगभग मुझे 30 वर्ष तक अभी आपके जीवन के अंदर नौकरियों में उठापटक, स्ट्रगल, परिवर्तन, ये चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर अभी है। तो अभी कोई कैरियर मजबूती की ज़्यादा मजबूत रेखाएं हाथ में नहीं बनी हैं। मनी का जहाँ तक सवाल है, आपकी भाग्य रेखाएं हाथ के अंदर अभी उदय ही नहीं हुई हैं, वहाँ तो सिर्फ कटी फटी रेखाओं का जंजाल है। यानी आपके हिसाब से सिर्फ कर्म रेखा आपका साथ दे रही है, जितना कर्म करेंगे उतना फल आप पालेंगे। अभी मनी की स्थिति कोई मजबूत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारी उम्र ही नहीं होगी, ये 4-5 साल तक के लिए मैं बोल रहा हूँ। एब्रोड ट्रेवल के बारे में आपने पूछा मुझसे कि विदेश यात्रा में करूँगा या वहाँ पर जाकर स्थिर हो जाऊँगा और कब तक हो जाऊँगा। अभी तो मुझे यहाँ कहीं भी 4 से 5 साल ऐसे दिखाई नहीं देते कि आप वहाँ जाकर के कुछ स्थिर हो जाएं या वहाँ ठहर जाएं। इस तरह का कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के संकेत के बारे में पूछा है, अभी यहाँ पर ऐसी कोई रेखाएं दिखाई नहीं पड़ती। हेल्थ इश्यूज़ के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। हेल्थ का ध्यान रखना है, क्रोध का ध्यान रखना है, डिप्रेशन का ध्यान रखना है, व्यवहारिक रिश्तों का ध्यान रखना है, अपनी तरफ से कोई गलत निर्णय नहीं करना है। पत्नी के जब जीवन में आएगी उसके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऐसी सारी बहुत सारी स्थितियां मैंने आपको बताई। लव मैरिज के लिए मैंने बताया, प्रेमिका से संबंध खराब, कई प्रेम संबंध हो जाना, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत लव मैरिज होने के संकेत बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा तलाक की स्थितियाँ भी हैं। तो बहुत तालमेल करके आपको चलना होगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि हमारी जन्मपत्री नहीं है, तो आप पत्नी की जन्मपत्री दिखला सकते हैं आप हमें, और उसके द्वारा हम आपको बता सकते हैं कि ये किसी के साथ भी जीवन में निभाएगी या नहीं। तो इस तरह की स्थितियाँ यहाँ मैंने आपको सारी बताई। अब मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर जो जो आप चाहते हैं वो सब आपके अनुकूल हो जाए। उसको यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ, वो आप जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप एक बेहतरीन सा पुखराज इसमें धारण कीजिए। अगर इसके साथ पन्ना और धारण कर लें तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाएगा। ये 2 रत्न बनते हैं आपके, आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बिल्कुल सर्टिफाइड पहुंचा सकता हूं। तो पुखराज और पन्ना, ये 2 रत्न आपको पन्ना पहनने होंगे, अपने रोगों से बचने के लिए भी, आपके जीवन की स्थितियों को मजबूत करने के लिए, नौकरी में स्थिरता के लिए, तरक्की के लिए, ये सब रत्न आपके बनते हैं। तो पुखराज और पन्ना, ये तो 2 रत्न बनते हैं आपके। तो साथ ही साथ आपको अपनी पूजा के अंदर नित्य आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना होगा। संकट नाशन गणेश स्रोत, इसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, और साथ में पढ़िए आप रोजाना आदित्य हृदय स्रोत, जो पिता से सहयोग दिलाएगा और आपको अच्छी नौकरियों की प्राप्ति कराएगा। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन के अंतर्गत आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये पूजा पाठ कीजिएगा, और जो जो मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, उनका ध्यान रखिएगा। नमस्कार।